बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं मैथमेटिक्स यानी कि गणित का वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। 100% वायरल क्वेश्चन पेपर है। चाहे आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो या सेकेंड सिटिंग में। फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा तो 110 विषय कोड रहेगा, सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा तो 210 विषय कोड रहेगा। तो पूरा रट लीजिएगा, वायरल हो चुका है। चाहे फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो या सेकेंड सिटिंग में 18 फरवरी को जिसका भी गणित का पेपर है पूरा रट के जाइएगा, वायरल हो चुका है। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 30 सब्जेक्टिव रहेगा। 8 5 नंबरा प्रश्न रहेगा यानी कि 138 प्रश्न पूछा जाएगा। 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा सॉल्व करने का। 100 मार्क्स से पूछा जाएगा। चलिए हम फटाफट सभी प्रश्न का सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। वायरल हो चुका ऑब्जेक्टिव पूरा आप लोग सॉल्यूशन देख के जाइएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। मेरा 100% गारंटी है कि एग्जाम में लड़ेगा, नहीं लड़ेगा तब आप लोग कहिएगा। चैनल को आके सब्सक्राइब कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। बनाना कितना है? मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। चलिए फटाफट मैं आपको सभी का सॉल्यूशन बता देता हूँ। पहला प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट का 11वां पद क्या होगा। इसमें देखिए हमें 11वां पद निकालना है। तो प्रथम पद यानी कि ए बराबर हमें दिया है। ए कितना दिया है? 2 दिया है। उसके बाद सार्व अंतर यानी कि डी भी दिया हमें। डी कितना दिया है? 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 बचेगा। हमें निकालना है एन बराबर कितना? 11 निकालना है। तो सूत्र पे बैठा देंगे ए प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र पे बैठा देंगे। ए एन बराबर सूत्र होता है ना। अब ए आपका कितना है? ए 2 है, ठीक ना। तो 2 बैठाएंगे प्लस n-1, n की जगह 11 रखना है। 11-1 इंटू डी। डी है तो डी की जगह 3 है, ठीक ना। अब आगे देखिए सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 घटेगा 11, 11 में से 1 घटेगा 10, 10 गुना 3 करेंगे 10 तिया 30 हो जाएगा। 30 2 कितना आ जाएगा? 32। 32 आपका आंसर हो जाएगा। 11वां पद आपका 32 निकल जाएगा यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। इस प्रकार आपको सॉल्यूशन करना है। वायरल सब ऑब्जेक्टिव में आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, पूरा आप लोग जो है रट लीजिएगा एक एक प्रश्न को। कह रहा है किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 cm है तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक ना। कह रहा है कि P से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 17 cm है। तो फिर कह रहा है कि दूसरा भी स्पर्श रेखा का लंबाई कितना होगा? तो उतने होगा, 17 cm ही होगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए कोई भी वृत्त है ऐसे, ठीक ना, यहाँ P बिंदु है, इस पर से एक स्पर्श रेखा इतना खींचा है तो यह 17 cm है, ठीक ना। कितना है? 17 cm। तो दूसरा भी जो खींचेंगे, दूसरा भी स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे, यह भी 17 cm होगा, ठीक ना। यानी कि दोनों आपका स्पर्श रेखा क्या होगा? बराबर होगा। एक 17 दिया है तो दूसरा भी 17 होगा। याद रखिएगा दोनों स्पर्श रेखा बराबर होता है वृत्त पे, ठीक ना। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 15 सेमी और आधार की त्रिज्या 8 सेमी है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है ना। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए किसका निकालना है? शंकु का। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr_l। यह सूत्र होता है, ठीक ना। तो हमें देखिए क्या दिया है? शंकु की ऊंचाई दिया है। शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर दिया है 15। उसके बाद आधार की त्रिज्या दिया है 8 cm यानी कि r बराबर हमें दिया है 8 cm। तो हमें निकालना है πr_l। l तो मालूम नहीं है तो निकल जाएगा। क्या करेंगे? बैठा देंगे। पाई का मान कितना होता है? पाई का देखिए पाइये में रहने देना है। ऑप्शन भी पाइये में है तो पाई का मान पाइये में छोड़ देंगे। तो यानी कि लिखेंगे पाई r कितना है? r हमें दिया है 8 cm और दिया है l। तो l बराबर सूत्र होता है, ठीक ना। l बराबर सूत्र होता है r² प्लस h² का अंडर रूट। तो l की जगह यही बैठाएंगे r² प्लस
एच स्क्वायर का अंडर रूट, आर कितना है आपका, आर है 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एच कितना है 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका निकल जाएगा 8 पाई 8 का स्क्वायर 8 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 पाई 64, इसको जोड़िए 5 4 9 6 2 8 289, यानी कि आपका 17 निकल जाएगा। 8 पाई गुना 289 का वर्गमूल 17 निकलेगा, और 17 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 गुना 8 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 136, 17 8 36 से 136 पाई लग जाएगा। और क्षेत्रफल है तो cm स्क्वायर लग जाएगा, ठीक ना। तो यानी क्या निकल जाएगा आपका 136 पाई cm स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको सॉल्यूशन करना है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बताते जाता हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा या रटते जाइएगा, ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन बता देते हैं तो माइंड में कुछ ना कुछ रहता है, ठीक ना। चौथा प्रश्न कह रहा है कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक 52 पत्तियों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता या अतिरिक्त छाया निकाला जाता है, तो इसके हुक्म का इक्का होने की परिकता क्या है। हुक्म का इक्का होने की परिकता, ठीक ना। तो देखिए 52 पत्ता है, टोटल 52 पत्ता है, तो 52 नीचे रखेंगे। हुक्म एगो होता है, तो क्या हो जाएगा 1/52, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर। पूरा आप लोग जो है सॉल्यूशन देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, लड़ेगा एग्जाम में 100%, चाहे आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो या सेकेंड सिटिंग में एग्जाम हो, ठीक है ना। 5 नंबर का रहा है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई है। देखिए ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि एक जो है मीनार है, इसकी छाया की लंबाई कितना है, छाया की लंबाई 30 मीटर है, ठीक। और इसका जो सूर्य का उन्नयन कोण बन रहा है यह 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक। तो हमें कह रहा है मीनार की ऊंचाई निकालने, यानी कि मान लीजिए ए बी आपका मीनार है, ठीक ना। तो ई मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो 60 डिग्री दिया है, तो ये देखिए ये आपका लंब हुआ, यहाँ थीटा दिया है, तो ये आधार हुआ। तो लंब आधार किस में होता है, 10 में होता है, तो 10 60 डिग्री बराबर चलेंगे। तो 10 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे आधार कितना है BC। तो 10 60 का मान कितना होता है, 10 60 का मान होता है √3, कितना होता है √3 बराबर ए बी तो निकालना है, AB बटे BC हमें दिया है 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कोना कोनी गुना करिए, 1 से गुना करेंगे तो AB हो जाएगा, AB बराबर ही हो जाएगा 30√3 मीटर। 30√3 मीटर कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है, सी में है ना 30√3 मीटर। तो सी राइट आंसर हो जाएगा 5 का, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 6 नंबर, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। हमें क्या दिया है कि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 10 √3, तो 10 60 डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। 7 नंबर का है कि साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है। तो इसका मान देखिए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये दोनों को मिला के यदि 90 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। तो हम एक बार सॉल्यूशन भी कर देते हैं, जैसे दिया है साइन स्क्वायर 37 डिग्री, ठीक, प्लस करेंगे साइन स्क्वायर 53 को चेंज करेंगे, इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 घटा 37 डिग्री। तो 90 में से 37 घटाएंगे 53 ही आ जाएगा, तभी हो गया साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 घटा थीटा, साइन 90 घटा थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो कोस स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा की जगह कितना है 37 डिग्री।
तो ये अब आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। थीटा की जगह सेम है ना, तो 1 आ गया, यानी कि बी आंसर हो गया। ठीक ना। ऐसे भी शॉर्टकट आपको ट्रिक याद रखना है कि दोनों मिला के यदि 90 पुर जाए, दोनों प्लस में है, तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 8 नंबर प्रश्न कर रहा है 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा ए है, इसका क्षेत्रफल होगा। देखिए सूत्र पूछा, समबाहु त्रिभुज का भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। सूत्र हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। सूत्र पूछा है, ठीक ना। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का रहा है बहुपद 10x - 25 का शून्यक है। हमें क्या दिया है कि 10x - 25 बराबर 0 रखेंगे। तो 10x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यदि हम x बराबर निकालेंगे तो 25 के बटे में 10 आ जाएगा। घटाइए तो इसको, 25 25 5 दूनी 10, कितना आ गया? 5/2। 5/2 है ऑप्शन, देखिए ए में है ना 5/2। इस प्रकार आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर। 10 नंबर का रहा है कि बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात है। घात यानी पावर देखना है, तो x पे पावर कितना है? 2 है, तो 2 हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 घटा 3n हो तो इसका सार्व अंतर है। इसका सार्व अंतर है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 3। कैसे? जिसके बगल में n लगा रहे वही सेम आंसर हो जाता है। जैसे -3 के बगल में n लगा है तो -3 हो जाएगा। और ऐसे भी मैं आपको ट्रिक से भी निकालने सिखाता हूँ। ये ट्रिक हुआ पहचानने का। किसी भी अगर मान लीजिए 6 घटा 4n दे दिया तो सार्वंतर क्या होगा? 4 होगा, -4 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये n के बगल में जो भी संख्या रहेगा वही सार्वंतर कहलाता है, ठीक ना। ऐसे भी मैं आपको निकालने सिखा देता हूँ। जैसे 5 घटा 3n है, तो n की जगह आपको अपने मन से 1 2 3 4 तक रखना है। तो कम से कम सार्वंतर निकालना है तो 2 तक रखिए। तो 5 घटा 3 n की जगह पहला 1 रख देते तो क्या हो जाएगा? 5 3 1 3, 5 में से 3 घटेगा 2। फिर अब की बार 5 घटा 3 n की जगह 2 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 3 दूनी 6, 5 में से 6 घटेगा -1 होगा, हाँ -1। 5 3 दूनी 6, 5 में से 6 घटेगा -1, ठीक है। तो अब हमें सार्वंतर निकालना है। तो ये आपका पहला पद हो गया 2, दूसरा पद हो गया 1। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी 1 में घटाएंगे क्या? 2। तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह, माइनस का 2 1 3 आ गया ना -3। तो वही हुआ। ऐसे भी आप पहचान सकते हैं, जिसके बगल में n लगा रहे वही आपका सार्वंतर हो जाएगा। इस तरह का अगर आपको सवाल दिखे तो, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 एवं उसकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उसकी उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका, राइट आंसर आपका निकल जाएगा, जब हल करिएगा तो सी निकल जाएगा, 9:5 निकल जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर। 13 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत कब होता है? जब हर के गुणनखंड में 2 पर पावर n और 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में आता है, तब वह शांत होता है। इसके अलावा यदि हर में 2 पर पावर m या केवल 5 पर पावर n भी आ जाए तो यह शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी आ जाएगा तो वो शांत हो जाएगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि बी नंबर जो है यह हमारा शांत है, क्योंकि 160 का गुणनखंड करेंगे 160 का, तो इसमें हमें 2 आएगा। देखिए 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे 40 दूनी 80, 8 पंचे
40। तो 2 और 5 ही आएगा, क्योंकि 8 को भी तोड़ेंगे 2 2 आएगा, तो 2 5 आएगा, तो इसका मतलब यह शांत है। ठीक ना, इस पॉइंट को याद रखिएगा। या तो केवल 2 आना चाहिए या केवल 5 आना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों आ जाएगा तो भी शांत होगा। लेकिन इसके अलावा जैसे 3 वगैरह आ जाएगा हर के गुणनखंड में, तो वो शांत हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर का है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। विषम पूर्णांक नहीं है तो यह आपका विषम पूर्णांक नहीं होगा। ठीक ना, विषम पूर्णांक नहीं होगा यह। जैसे ही q का मान 1 रखिएगा तो 8 का 1, 8 का 8, 4 12 हो जाएगा, सम संख्या हो गया। 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16 4 20 सम संख्या हो गया। 3 रखेंगे 8 तिया 24 4 28 सम संख्या आ रहा है, तो यह विषम संख्या नहीं है। बाकी इस सब में मान रखिएगा तो विषम संख्या आएगा, तो बी जो है आपका विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी। देखिए इसको समझिएगा। पहिए की त्रिज्या यानी कि r बराबर हमें दिया है 35/44। ठीक ना, 35/44 हमें दिया है त्रिज्या। एक बार यदि हम किसी भी चक्का का ऐसे निकाल देंगे एक बार परिधि, तो एक चक्कर निकल जाएगा। तो परिधि निकाल देंगे तो क्या होता है 2πr बराबर 2πr होता है परिधि का। तो 2π का मान 22/7, r कितना दिया, r दिया 35/44। ठीक ना, यहाँ 35 है, 35/44 कटाइए तो 2 से कटाएंगे 22 बार में, 22 22 भी कट जाएगा, 7 5 35 भी कट जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 मीटर जो निकला ये आपका एक चक्कर में निकला। ठीक ना, एक बार किसी का परिधि निकालेंगे तो एक चक्कर हुआ, 2 बार निकालना है ना, 2 चक्कर में कर रहा है ना, तो 2 चक्कर में 2 गुना 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 10 मीटर। ठीक ना, 10 मीटर हो जाएगा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर। याद रखिएगा किसी भी पहिया का एक बार परिधि निकालेंगे तो एक चक्कर हो जाएगा, तो 2 चक्कर का है 2 से गुना कर देंगे। अगर 10 चक्कर कहेगा 10 से गुना कर देंगे। ठीक ना, 15 का क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 16 नंबर। 16 नंबर कर रहा है कि x² - 2x - 3 = 0 तथा x² - 8x + 15 के 15 = 0 के उभयनिष्ठ मूल है। उभयनिष्ठ मूल मतलब इसका भी गुणनखंड करना है और इसका भी गुणनखंड करना है। दोनों के गुणनखंड में x बराबर जो मिल जाएगा अंक वह उभयनिष्ठ कहलाता है। तो दोनों का जब गुणनखंड करिएगा तो इसका उभयनिष्ठ आएगा 3, यानी कि 3 जो है इसमें भी आ जाएगा x बराबर और इसमें भी x बराबर 3 निकल जाएगा, तो वह हो गया आपका उभयनिष्ठ। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर का रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना 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 दिया है, केंद्रक के निर्देशांक निकालना है। केंद्रक के निर्देशांक निकालना है तो निकल जाएगा। ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3। ठीक, तो केंद्रक के नियामक का सूत्र होता है x1 + x2 + x3, 3 गो बिंदु वाला में बटे 3। फिर होता है y1 + y2 + y3 बटे 3। अब देखिए x1 x2 x3, x1 आपका हो गया 4 प्लस x2 हो गया 0 प्लस x3 हो गया 5 बटे 3 कोमा 3 है ये। ठीक ना, y1 + y2 y3 बटे 3, y1 आपका हो गया 6 प्लस y2 आपका हो गया 4 प्लस y3 हो गया 5 बटे 3। ठीक, अब देखिए 5 4 9 हो जाएगा, 9 बटे 3 कोमा 6 4 10 5 15 बटे 3 कटाइए तो 3 बार में कटेगा 3 तिया 9, 5 बार में 5 तिया 15, क्या निकल जाएगा 3,5। 3,5 देखिए कहाँ पर है, तो डी में है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है,
अगला प्रश्न आपका 18 नंबर, ठीक ना। 18 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 7 2 5 7 7 3 7 का बहुलक है। बहुलक वही होता है जो संख्या ज़्यादा बार दिखे आपको। तो इसमें देखिए तो क्या है, 7 देखिए 1 2 3 4 बार है, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर कह रहा है 13 और 17 का समांतर माध्य है। समांतर माध्य निकालना है 13 और 17 का। तो क्या करेंगे, 13 और 17 को जोड़ देंगे, 2 से भाग देंगे, समांतर माध्य निकल जाएगा। 13 17 कितना हो जाएगा, 30/2 से भाग देंगे तो 5 निकल जाएगा, सॉरी 15 निकल जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। माध्य ऐसे ही निकालते हैं ना, जो संख्या दिया है दोनों को जोड़ देंगे, 2 को संख्या है तो 2 से भाग दे देंगे, तो समांतर माध्य निकल जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है, 4:9 है। इसके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 2:3 निकलेगा, ए राइट आंसर निकलेगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, 21 नंबर कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y + 3 तथा 5x + ky बराबर 15 के अनंत हल है, ठीक ना। अनंत हल कर रहा है। देखिए ये हो जाएगा आपका a1, x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और लास्ट में अचर पद c1। फिर दूसरा समीकरण में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और लास्ट में अचर पद c2। अब हमें कह रहा है अनंत हल है। क्या कह रहा है, अनंत हल है। अनंत हल के लिए सूत्र होता है, अनंत हल कहिए या अनेक हल कहिए, तो इसका सूत्र होता है क्या कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर हो जाए। अब a1 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/a2 कितना है, 5 है, 5 बराबर b1/b2, b1 क्या है, 2 है, y के बगल में 2, b2 कितना है, k है, k बराबर c1/c2, c1 आपका 3 है, c2 कितना है, 15 है, ठीक है ना। या तो ये तीनों बराबर है तो ये दोनों को बराबर में रख के आप हल कर सकते हैं, या ये दोनों को बराबर में, तो k गुना 1 करेंगे तो k आ जाएगा, अब 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो यानी k बराबर कितना निकला, 10। 10 कहाँ पर है, बी में है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जो है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 23 नंबर कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण kx² + 4x + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा ओ समान है। क्या कह रहा है, वास्तविक तथा ओ समान है, ठीक ना। तो इसमें देखिए x² का गुणांक a हो जाएगा, x का गुणांक b हो जाएगा, लास्ट में अचर पद c हो जाएगा। यहाँ कह रहा है वास्तविक और ओ समान। वास्तविक और ओ समान कब होता है, यदि d जो है बड़ा हो जाए 0 से। तो d का सूत्र होता है b² - 4ac बड़ा हो जाए 0 से। तो b के जगह कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a के जगह यहाँ क्या है, k है, तो k करेंगे गुना c के जगह 1 है, ठीक ना, और इतना बड़ा हो जाएगा 0 से, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 -4 1 4k, ठीक ना। 4k बड़ा हो जाएगा 0 से, और उसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 16 जो है बड़ा हो जाएगा 4k से, और कटाएंगे तो 4 चौके 16, यानी कि 4 बड़ा हो जाएगा k से, या लिख सकते हैं k छोटा होगा 4 से, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए तो कहाँ पर है, k छोटा होगा 4 से, ऑप्शन ए में है, तो 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर कह रहा है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। मूल समान है तो यहाँ देखिए ए के जगह ए है, बी के जगह बी है, सी के जगह सी है। मूल समान कब होता है, यदि डी बराबर 0 हो। तो डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। तो ए के जगह ए है, बी के जगह बी है, सी की जगह सी है, तो वही रहेगा। तो या लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac। देखिए कहाँ है, बी स्क्वायर बराबर 4ac, हाँ बी में है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर क्या कह रहा है। 25 नंबर कह रहा है यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ए माइनस बी बराबर 0 के मूल समान हो तो a प्लस सी बराबर। देखिए क्या कह रहा है कि मूल समान हो, तो वही करेंगे d बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b के जगह e आपका b हो जाएगा पूरा, e आपका पूरा a हो जाएगा, और ये आपका लास्ट में c हो जाएगा, ई लास्ट वाला c। तो इसको थोड़ा लंबा प्रोसेस से हल करना होगा, क्योंकि जब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो सूत्र पे आ जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो आप लोग कर लीजिएगा, हम बता दिए इस पर आपको बैठाना है, बाकी आपको सॉल्यूशन कर लेना है। जब सॉल्यूशन करिएगा तो इसका आंसर आपका 2b निकलेगा, सी राइट आंसर निकलेगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 26 नंबर का रहा है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 का विवेचक है। विवेचक यानी कि हमें कह रहा है विविधकर या डी निकाल लें, डी भी कहते हैं। तो ये आपका ए हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, लास्ट में अचर पद सी हो जाएगा। तो हमें डी निकालना है। डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को विवेचक कहते हैं। तो बी के जगह यहाँ कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए के जगह यहाँ क्या है, 3 है, 3 लिखेंगे गुना सी के जगह माइनस 1 है, माइनस लिखना पड़ता है। तो 2 का स्क्वायर 4, ई माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12, एकम 12, 12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 है ऑप्शन में, देखिए बी में है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आपका 27 नंबर। 27 नंबर का रहा है कि के किस मानों के लिए 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। कह रहा मूल बराबर होंगे के किस मान के लिए। तो ये आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो जाएगा, एक्स का गुणांक बी हो जाएगा, लास्ट में अचर पद सी हो जाएगा। तो मूल बराबर कब होता है, यदि डी बराबर 0 हो। तो डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। अब बी के जगह यहाँ क्या है, के है, और माइनस लगा हुआ है, माइनस लिखना पड़ेगा। तो माइनस के स्क्वायर माइनस 4 गुना ए के जगह क्या है, 4 है, गुना सी के जगह क्या है, 16, इतना बराबर 0। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 गुना 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, नहीं 16 ना 256 ना, इसको 16 गुना 16 लिखिए देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, बराबर 0। क्योंकि जब के स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो प्लस में उधर 16 गुना 16 हो जाएगा, और जब के बराबर निकालेंगे के बराबर, तो इस पर रूट आ जाएगा 16 गुना 16। तो एगो 16 आपका बाहर निकल जाएगा, प्लस माइनस लग के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 16। प्लस माइनस 16 कहाँ पर है, कहाँ पर है, बी में है, देखिए बी में है ना, प्लस माइनस 16 यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर। 28 नंबर का है यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी के मूल समान हो तो। देखिए इसमें अब की बार उल्टे दे दिया है, ए के जगह क्या दे दिया है, बी, यानी कि ये आपका ए हो गया, और ये बी के जगह ए दिया है, तो ये आपका बी हो गया, ये आपका सी के जगह सी है। कह रहा मूल समान है, यानी कि डी बराबर 0 होगा तभी मूल समान होगा। डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी के जगह यहाँ ए है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, ए के जगह बी है और सी के जगह सी ए है ना, बराबर 0 रखेंगे।
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4bc, 4bc बराबर 0। यदि ए स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4bc, ए स्क्वायर बराबर 4bc। अगर ई ऑप्शन नहीं होगा तो ई भी ऑप्शन हो सकता है। ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0, ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0। हाँ, ई आपका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट, सॉरी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट डॉट का 10वां पद है। 10वां पद निकालना है, निकल जाएगा। अब देखिए ए बराबर हमें दिया है, प्रथम पद ए कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। उसके बाद सार्वअंतर यानी कि डी कैसे निकालेंगे, दूसरा पद में पहला पद घटा देंगे। 51 में 54 घटाएंगे तो माइनस में 3 आएगा, उल्टा घटेगा। और हमें n बराबर कितना रखना है, n बराबर 10 रखना है। ठीक, तो वही सूत्र बैठा देंगे, ए एन वाला सूत्र, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए आपका कितना है 54 है, प्लस n की जगह रखना है 10 घटा 1 गुना डी कितना है -3 है। ठीक, ये हो जाएगा 54 प्लस माइनस 9, 10 में से घटेगा 9, 9 तिया 27, यानी कि माइनस से गुना होगा तो -27। 54 में 27 घटेगा 27 है ऑप्शन में। देखिए ए में है ना 29 का ए राइट आंसर हो जाएगा 27। देखिए माइनस में भी 27 दिया ऑप्शन, प्लस में भी 27 दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। थोड़ा सा भी यदि आप मिस करेंगे मैथ में तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कर रहा है यदि p + 1 और 2p + 1 4p - 1 AP में है तो p का मान। देखिए इस तरह का सवाल यदि आपको 3 गो वाला दे दे, ठीक ना, और कह दे p का मान निकालने, AP में है तो आसानी से निकलेगा। करना क्या है, ए हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो क्या करेंगे कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि b में घटाएंगे a और इतना बराबर रखेंगे c में घटाएंगे b, ठीक ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा b आपका है 2p + 1 और इसमें घटाएंगे क्या p + 1, b में घटाएंगे, हाँ p + 1 घटाएंगे और इतना बराबर में रखेंगे, c में घटाएंगे b, c कितना है 4p - 1, इसमें घटाएंगे b कितना है 2p + 1। बहुत आसान है। अभी हो जाएगा आपका 2p + 1 ये -p -1 बराबर 4p - 1 -2p - 1, ठीक ना, ये प्लस माइनस। अब देखिए ये प्लस में 1 -1 कट जाएगा, 2p में से एगो p घटेगा तो एगो p बचेगा बराबर, यहाँ देखिए 4p में से 2p घटेगा तो 2p बचेगा और ये माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 1 होगा। अब इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ सॉल्व करते हैं, अभी p इधर आएगा तो -2p हो जाएगा बराबर -1, ये हो जाएगा -p बराबर -1, माइनस कट जाएगा, यानी कि p बराबर निकल जाएगा 1, प्लस में 1 है, ऑप्शन ए में है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद है, यानी कि a का मान निकालना है। तो हमें क्या कर रहा है कि छठा पद यानी कि a + 5d रखेंगे। छठा पद कितना है 13 है, ठीक। उसके बाद कह रहा है 12वां पद यानी कि a + 11d, 12वां पद हो गया कितना है 25 है। हमें कह रहा है कि पहला पद यानी a का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण विलोपन विधि द्वारा कटाते हैं इसको, ठीक ना। तो ये कट जाएगा a है तो क्या बचेगा 5d में से 11d घटेगा, कितना 6d बचेगा, माइनस में 6d बराबर 13 में से 25 घटेगा -12, 6 दूनी 12, 2 निकल गया d का मान।
सार्वंतर निकल गया, हमें पद निकालना, पहला पद ए का मान, तो यहाँ डी का मान रख देंगे। कितना है ए प्लस 5d, डी के जगह निकला है 2 बराबर 13 रख देंगे 13। अभी क्या हो जाएगा ए प्लस 5 दूनी 10 बराबर 13। जब ए बराबर निकालेंगे तो 13 घटा 10 हो जाएगा, तो कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। ए यानी कि प्रथम पद आपका 3 निकल गया, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 32 नंबर, कह रहा है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। यदि इस प्रकार आपको लगातार संख्या दे दे, प्राकृतिक संख्या दे दे, तो इसका सूत्र होता है, आपको n बराबर इसको मान लेना है जो दिया है 1 से 100 तक, 100 तक दिया है, n बराबर सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2, यह सूत्र होता है। n की जगह रखेंगे 100 इंटू n की जगह 100 प्लस 1/2, 2 से कटाएंगे 50 बार में कटेगा, यानी कि निकल जाएगा 50 गुना 101 हो जाएगा, 100 जोड़ 1 101। टोटल को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल को गुना करने के बाद 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50, यानी कि बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक ना, यह सूत्र आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर। 33 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है। कौन सा पद 88 है, यानी कि n हमें मालूम करना है, n बराबर निकालना है, ए n हमें दिया है 88। ठीक, और प्रथम पद इसमें a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा, और d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 निकलेगा। हमें निकालना क्या है ए एन वाला सूत्र बैठाएंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक ना, अब ए एन के जगह कितना रखना है 88 रखेंगे, बराबर ए आपका कितना है, ए आपका 1 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 88 बराबर 1 प्लस 3 गुना n करेंगे तो 3n घटा 3 का 3, तो ये हो जाएगा 88 बराबर 1 में से 3 घटेगा तो -2 प्लस 3n, और ये हो जाएगा 88 इधर आएगा तो +2 बराबर 3n, 88 2 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ना, बराबर 3n, 3 से कटाएंगे तो कितना 30 या 90, यानी n बराबर कितना निकल गया 30 आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है 1 + 2 + 3 + ... n बराबर, देखिए अभी तुरंत सूत्र बताए ना कि इस प्रकार अगर लगातार संख्या रहे तो प्लस में तो n इंटू n प्लस 1/2 इस सूत्र का प्रयोग करना है। तो ऑप्शन देखिए इसमें कहाँ पर है, ऑप्शन जो है आपका सी में है ना, सी में n इंटू n प्लस 1/2, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अभी तुरंत यह सवाल बताए थे, यदि संख्याएं इतना तथा इतना समांतर श्रेणी में हो तो x का मान, अभी p वाला बताए थे ना, तो इसमें x दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस समांतर श्रेणी में होना चाहिए, यानी कि AP में होना चाहिए। तो ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो क्या बताए थे कि B घटा A करना है, बराबर में C घटा B करना है, बस करके निकाल लीजिएगा, या हम ही निकाल देते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। तो B घटा A करेंगे तो B आपका है 3x + 2, इसमें घटाएंगे A यानी कि 2x - 1। ठीक, बराबर में रखेंगे C घटा B, C आपका कितना है 6x - 1, इसमें घटाएंगे B यानी कि 3x + 2। ठीक, अब क्या हो जाएगा देखिए 3x प्लस 2 -2x -+1 बराबर 6x - 1 -3x प्लस -2। अब देखिए 3x में से 2x घटेगा, क्या बचेगा x बचेगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर 6x में से 3x घटेगा, 3x -+ 3 - का 2 1 3 हो जाएगा।
तो एक्स वाला एक्स की जगह करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स, इधर आएगा -3x हो जाएगा, -3x, ठीक है ना। नीचा में लिखते हैं एक्स एक्स, एक जगह करेंगे तो एक्स घटा 3x बराबर, उधर हो जाएगा -3, उधर जाएगा तो -3, तो x में 3 घटेगा तो -2x बराबर, माइनस में प्लस चिन्ह, माइनस का -6 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 3 बार में कट जाएगा, x बराबर 3 निकल जाएगा, माइनस माइनस भी कट गया। x बराबर 3 कहाँ पर है? ए में है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर। 36 नंबर का है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद है। तो देखिए ए बराबर हमें कितना दिया है 5, सार्वंतर निकाल लेंगे डी, दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 निकलेगा। हमें एन बराबर का है 10 रखने, 10वां पद निकालने, तो सूत्र पे लिखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए हमें कितना दिया है 5 दिया है, प्लस एन की जगह रखेंगे 10 घटा 1 इंटू डी, डी कितना दिया है 3 दिया है, तो हो जाएगा 5 प्लस 10 में से घटेगा 9 9 तिया 27, कितना हो जाएगा 27 5 32 हो जाएगा। 32 कहाँ पर है? ए में है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई होगी। भुजा दिया है हमें 2a, ठीक ना, क्या दिया है भुजा, ए बराबर हमें दिया है 2a, भुजा दिया है तो इसका हमें क्या कर रहा है निकालने कर रहा है ऊंचाई, क्या निकलेगा √3a निकलेगा, बी राइट आंसर निकलेगा, ठीक ना। 37 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर। 38 नंबर कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज ABC तथा PQR में एंगल A बराबर P, एंगल B बराबर Q, तो एंगल C बराबर R, तो क्या होगा? देखिए त्रिभुज है, इसको थोड़ा हम समझा देते हैं आपको अच्छा तरीका से। ये है ABC, एक और त्रिभुज क्या है PQR, तो इसमें देखिए कोण A बराबर कोण P होगा, यानी कि कोण A बराबर कोण P, उसके बाद कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, और कोण C बराबर कोण K, ठीक, इस प्रकार होगा। तो अब क्या होगा कि त्रिभुज जो है दोनों समरूप है, क्या होगा समरूप होगा ना, ये R है, यहाँ R है, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तो त्रिभुज कहाँ पर है? डी में है, ABC त्रिभुज PQR समरूप हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ABC समरूप त्रिभुज PQR, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का, ठीक ना, समरूप त्रिभुज। चलिए अगला प्रश्न आपका 39 नंबर का रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, तो वह होगा समचतुर्भुज, सी राइट आंसर हो जाएगा 39 का। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर। 40 नंबर का रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो क्षेत्रफल का अनुपात। कोई भी त्रिभुज का संगत भुजा दिया है, क्षेत्रफल निकालना है तो सीधा वर्ग करना है, वर्ग यानी कि स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर क्या निकलेगा 9, और 5 का स्क्वायर क्या निकलेगा 25, यही आंसर होगा। कोई भी संगत समरूप त्रिभुज हो, भुजा दिया है, क्षेत्रफल निकालना है, सीधा स्क्वायर कर दीजिए, तो 9:25 निकलेगा। 9:25 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर। 41 नंबर का रहा है कि त्रिभुज ABC में डी समांतर BC एवं AD/DB बराबर 3/5, यदि AC बराबर 5.6 cm हो तो AE निकालने के लिए कह रहा है, ठीक ना। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, ए ऐसे एक त्रिभुज है, ठीक ना, ऐसे ABC, और एक ऐसे इसमें रेखा खींचा गया है जो कि DE है, यहाँ D और यहाँ E। अब हमें AD दिया है 3, और DB दिया है 5, और AC पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया है, AC कितना 5.6। हमें निकालना क्या है? AE का मान निकालना है।
तो निकल जाएगा। देखिए इधर बड़ा भुजा दिया है और छोटा भुजा निकालना है, तो इधर भी हम बड़ा भुजा और छोटा भुजा लेंगे। तो क्या लेंगे, ए बी बटे डी बी लेंगे, डी बी बराबर ए सी बड़ा भुजा, ए सी दिया है ना बड़ा भुजा, ए सी बटे ई, ओहो एक मिनट फिर से मिस हो गया। यहाँ हमें ए ई निकालना है ना, ई वाला भुजा निकालना है, ए ई। तो हम ए डी पूरा लेंगे, ए बी भुजा बटे ए डी, ए बी भुजा बटे ए डी लेंगे, ठीक है ना। ए डी है, ए डी निकालना है ना। फिर बड़ा भुजा ए सी लेंगे और बटे में ए ई लेंगे। अब ए बी हमारा हो जाएगा, ए बी पूरा जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। तो 8 बटे ए डी कितना है, 3 दिया है, 3 बराबर ए सी कितना दिया है, 5.6 दिया है, बटे ए ई निकालना है, ए ई तो हमें निकालना है, ए ई क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 8 ए ई बराबर हो जाएगा आपका 5.6 गुना 3, ठीक ना, ये 3 है। अब जब हम ए ई निकालेंगे, ए ई बराबर, तो ई हो जाएगा 5.6 गुना 3 बटे 8, 8 सती 56 यानी कि 0.7 बेर में। तो ए ई आपका कितना हो जाएगा, 0.7 है, 7 या 21 यानी कि 2.1 निकलेगा। 2.1 कहाँ पर है, डी में है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 42 नंबर। 42 नंबर कह रहा है, 42 नंबर प्रश्न कह रहा है 42 कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है तब त्रिभुज के कोण हो जाएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक ना। कह रहा है दो कोणों का योग जो है तीसरे कोण के बराबर है, तो दो कोणों का योग यानी कि 60 30 जोड़ेंगे 90, तो ये 90 के बराबर हो जाएगा, तीसरे कोण के बराबर। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दिमाग लगाना है, ट्रिक लगाना है। उसके बाद देखिए आपका 43 नंबर। 43 कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर एंगल ए बराबर 47 डिग्री, तो एंगल क्यू बराबर 73 डिग्री तथा एंगल सी बराबर कितना होगा, ठीक ना। देखिए इसमें दो त्रिभुज है, समझिएगा ध्यान से। एगो है ए बी सी, एगो और है, ठीक ना। ये कितना दिया है, ये पी क्यू आर। इसमें कह रहा है कि एंगल ए बराबर 47 डिग्री, एंगल ये यहाँ है तो ये हो जाएगा 47 डिग्री। फिर क्यू बराबर, एंगल क्यू बराबर कितना दिया है, 73 डिग्री, ठीक। और सी बराबर हमें कह रहा है निकालने, सी। अब देखिए ई एंगल इसके बराबर होगा और ई वाला एंगल इसके बराबर होगा, बी वाला पी के बराबर, क्यू के बराबर, और सी वाला आर के बराबर हो जाएगा। तो ई 47 है तो ई भी 47 होगा, ई 73 है तो ई भी 73 होगा, ठीक ना। तो हमें सी निकालना है ना। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, तीनों कोण का योग। तो इसमें देखिए हमें दो कोण तो दिया है, एंगल ए बराबर कितना दिया है, 47 डिग्री, प्लस एंगल बी बराबर क्यू के बराबर बी भी होगा तो ये दिया है 73 डिग्री, अब प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री लिखेंगे बराबर में। अभी दोनों को जोड़िए, 7 3 10 के 0 हासिल 1, 7 4 11 1 12 यानी कि 120 डिग्री, प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। यदि हम एंगल सी बराबर निकालें तो ये 180 डिग्री में जाके 120 डिग्री घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल सी का मान निकलेगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 44 नंबर का है कि बिंदु x और y की मूल बिंदु से दूरी होगी। मूल बिंदु से सूत्र पूछा गया है, दूरी होता है x² + y² का अंडर रूट, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कह रहा है, 45 नंबर। 45 नंबर कह रहा है बिंदुओं 5, -12 और 9, -9 के बीच की दूरी है। ये आपका हो जाएगा x1,
ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। सूत्र क्या होता है बीच की दूरी, x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर, इस पे होता है अंडर रूट, ठीक है ना। अब x1 आपका कितना है, x1 कितना है 5 है, तो 5 लिखेंगे घटा x2 कितना है, x2 9 है, 9 लिखेंगे इसका होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2, y1 कितना है -12 है, घटा y2 कितना है -9 है, तो माइनस माइनस प्लस 9 होगा, इसका स्क्वायर और इस पर डालेंगे अंडर रूट। अब देखिए इसका सलूशन, तो 5 में से 9 घटेगा तो -4, इसका स्क्वायर प्लस 9 में से 12 घटेगा, 9 3 12 यानी कि -3, इसका स्क्वायर अंडर रूट, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5, 5 निकलेगा, तो 5 ऑप्शन बी में है, बी में है यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा 5, ठीक। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर का है कि बिंदु P -6,8 की दूरी मूल बिंदु से अभी क्या बताएं सूत्र, x² प्लस y² के अंडर रूट, तो ये आपका हो गया x, ये हो गया y, तो x हो गया -6, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y, y हो गया 8, 8 का स्क्वायर, क्या करेंगे अंडर रूट, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट, टोटल को जोड़ेंगे तो 100 निकलेगा, 100 का वर्गमूल 10 निकलेगा, 10 ऑप्शन है, हाँ 10 इकाई है, डी में है, कितना है डी में है, 46 का जो है आपका डी निकलेगा 10 इकाई। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि P -4,2 और Q 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालने, तो ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। अब x1 आपका कितना है -4 है, प्लस x2 कितना है 8 है बटे 2, y1 प्लस y1 कितना है 2 है, प्लस y2 कितना है 6 है, बटे 2 करेंगे, 8 में से 4 घटेगा 4 बटे 2, 6 2 8 बटे 2, कटाइए तो ये 2 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, यानी कि 2,4 निकलेगा, 2,4 है, सी में है, सी राइट आंसर हो जाएगा 47 का। तो हमने आपको 47 VVI ऑब्जेक्टिव करा दिया है, बाकी और भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और भी सॉल्यूशन हम कर देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वायरल सब्जेक्टिव जो है हम चैनल वेबसाइट पे लगा दिए हैं, SK नॉलेज KNOWLEDGE क्लास CLASS, SK नॉलेज क्लास वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल पे सर्च करना है SK नॉलेज क्लास, ठीक ना, सर्च करिएगा, वहाँ से वायरल सब सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा।